तो कितना टाइम लगेगा इसका कोई मालूम नहीं है। इसीलिए ये असमीज लोगों का सबसे बड़ा हुकूक का हवा है, सुकूक का हवा है। तो इसलिए मैं सबको मैं ऐलान करता हूं कि सब लोग आके तो हम लोग 3, 4, 5, 6 दिन जुबिंदा के लिए सुख मनाऊंगा और सब लोग इस सुख में शामिल हो जाइएगा। तो दुकान पुहार सब कुछ बंद है, जितना इंस्टीट्यूशन है, ऑफिस को सब कुछ बंद है। किसी ने बंद नहीं दिया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि खोलो, लेकिन किसी ने दुकान, किसी ने शॉप, किसी ने ऑफिस नहीं खुला है। पूरा असम लास्ट 3 डेज हो गया है, 3 डेज के लिए पूरा बंद है और बंद रहेगा जब तक जुबिंदा का फ्यूनरल सेरेमनी खत्म नहीं होगा। जी, हम काफ़ी खुशनसीब है कि हमें उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे काम करने का मौका मिला, उनके साथ उनको जानने का, उनके साथ काफ़ी समय बिताने का। ये जो स्टेट अभी चल रहा है यहाँ पे, लोगों का जो हालत है वो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा असम शौक में डूबा हुआ है और हम सब मौन कर रहे हैं। हम शायद 30 घंटे के ऊपर हो गया, कोई सोया नहीं यहाँ पे। हम क्या, पूरे रास्ते पे पूरे राज्य में कोई सोया नहीं होगा। तो वो इंस्पिरेशन थे, वो फिगर थे जुबिन गर्ग। वो एक हस्ती, सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो हमारे लिए सब कुछ थे। एक्चुअली वो आइडेंटिटी थे असम के, और हम सब ने उनको खो दिया। और अभी असम में ऐसा हो गया है कि हर घर ने अपना सबसे बड़ा बेटा खो दिया है। सो एवरीबडी इज क्राइंग। ये बहुत ही दुखदजनक है, वेरी अनटाइमली, नहीं होना चाहिए था, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता है। अभी बस असम जितने भी असम के लोग हैं, सबको आप लोग प्रार्थना कीजिए ताकि उनको साहस मिले। ये जो कठिन समय से हम अभी फिलहाल गुजर रहे हैं, शायद वो थोड़ा अच्छा हो जाए, थोड़ा सा सुकून मिले, लोगों को खुश रह सके, उनको जिंदा रख सके हमेशा अपने अंदर। सो मैं तो यही कहूँगा कि उनके आदर्शों पे चले, उनको हम कभी नहीं भुला पाएंगे। हम क्या, कोई नहीं, वो हमेशा अमर रहेंगे। वो अमर थे, है और रहेंगे। वंस इन अ लाइफ टाइम होता है ऐसा कोई जो इंसान जन्म लेता है और ऐसा इम्पैक्ट पूरी दुनिया में डालता है। एंड वी आर लकी इनफ कि वो गुवाहाटी असम में पैदा हुए, गुवाहाटी असम में पैदा हुए, और हमको बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। शायद हम कुछ कह भी नहीं सकते, जितना कहेंगे उनके लिए कम ही होगा। और कितना टाइम लगेगा यार? देखिए, कह नहीं पा रहे, क्योंकि आपको पता है लोगों का भीड़ हर तरफ उमड़ पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो जो कॉन्वॉय जिसमें उनको लाया जा रहा है, वो भी बहुत स्लो प्रोसीड कर रही है आगे, क्योंकि लोगों का चहेता इंसान, लोगों का कहते हैं ना आत्मा, उस कॉफिन बॉक्स में बंद होके आ रहा है। तो लोगों का इमोशंस उमड़ पड़ रहा है, वो बिना दिखे तो उनको आने नहीं दे रहे। वैसे भी यहाँ पे जब भी कोई भी जुबिंदा का कॉन्सर्ट होता था या फिर कोई भी शो होता था, तो जो क्राउड वहाँ पे इकट्ठा होता था वो अनइमेजिनेबल होता था। तो आज उनके हीरो को आखिरी बार वो लोग देख रहे हैं, तो उनको आने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, और क्योंकि ऐसा कभी ये उनका हक है, क्योंकि वो असम के लोगों के थे, तो उनका हक है कि आखिरी बार अपने हीरो को एक बार देखें। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि मेरे भाई ने बोला कि पिछले 30 घंटे से कोई सोया नहीं है यहाँ पे। हम लोग रुके हुए हैं एक आखिरी बार अपने इंस्पिरेशन, अपने हीरो, अपने जुबिंदा को एक बार आखिरी बार देखने का। अब देखिए, जुबिन गर्ग असम का एक आत्मा है एक्चुअली, और जुबिन का जो ये खबर कल मिल गया ना, सारा आदमी दुख में है। अभी आप लोग देखिए कि हम शुरू से गुवाहाटी टाउन में सारा जगह इतने आदमी हम देखा है, हमको भी हमारा लाइफ में नहीं देखा है, क्योंकि जुबिन का जो दिल था वो बहुत बड़ा दिल था, और असम के लिए बहुत, वो नॉट ओनली इन कल्चरल लाइन, ही वॉज वेरी गुड ह्यूमन एक्चुअली। आदमी को पोर को हेल्प करता है, और कभी कभी इतना ऐसा म्यूजिशियन नहीं था, ऐसा सिंगर नहीं था, ऐसा आर्टिस्ट नहीं था जो निस्सोर उनका कमाई के लिए सब काम करता है। वो जो कमाता है वो पब्लिक को दे देता है, इसलिए इतना आदमी आ गया, हम कभी हमारे लाइफ में नहीं देखा। हम उनका देहांत के लिए खूब दुखी है।
और हम गवर्नमेंट को हम अपील करते हैं कि कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको एक पद्म विभूषण देने से हम लोग का दिल खूब ये हो जाएगा। देखिए, अभी तो हम लोग एयरपोर्ट आया हुआ है, मेरे साथ एमएलए दिगंत बर्मन जी है। इस वक्त तो कुछ बात समझ में नहीं आ रहा, बहुत दुख है। कल से जब से ये न्यूज हम लोग ने सुना तब से बहुत हम लोग दुख में है। जैसे ऐसा लगता अभी भी जैसे जो सुना है वो सच नहीं है। अभी जो नशर दे आ रहा है उनका सिंगापुर से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाला है। लास्ट उनका जो राइड है जहाज यात्रा में साथ देने के लिए आया है। मुझे लगता है जुबिन गार्ग जी हमेशा हम लोग का साथ रहेगा। इनका गीत का माध्यम से, उनका बातों से, उनका व्यवहार से, उनका जो आइडियोलॉजी है, बहुत ही सिंपल एक शिल्पी था। गाना तो जो बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन एज ए मैन ही वॉज वेरी सिंपल। तो उनका जो बच्चापन है वो बच्चा का जैसा उनका बिहेव है, सोच बहुत अच्छा है। और वो सिर्फ गाना ही नहीं गाता था, वो एक्टिंग भी करता था और वो लोगों को बहुत हेल्प भी करता था। देखे, गरीब जो लोग था, जैसे किसी को फीस नहीं दे पा रहे, कोई अगर किसी का बीमार है, ऐसे भी हेल्प करता था। और एनिमल्स को भी बहुत प्यार करता था। जैसे वो एनिमल्स लवर के बीच में वो भी एक था। इसलिए आज जो नुकसान हुआ है असम का, ये शायद कभी पूरा नहीं होगा। जैसे कोई सेकंड कोई जुबिन गार्ग बनेगा ऐसा तो लगता नहीं है। इसीलिए उनका लास्ट राइड में उनका साथ देने के लिए हम लोग अभी एयरपोर्ट पहुंचा है। हमारा साथ हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट गौरव गोगोई जी भी आया है। बहुत दुख है अंतर दिल में, व्यक्त करने भी नहीं नहीं आ रहा है। देखते आगे क्या होता है। ठीक है। मेरा नाम है हाजी मुनीरुद्दीन साहब। आज सुबह में मेरा रहने का जो रहाइश है वो तो डिस्ट्रिक्ट बंगाईगांव में है, और मेरा जो बिजनेस और टूर एंड ट्रेवल्स का है गुवाहाटी लखनऊ के टिपटॉप गली में अपना ऑफिस है। बहुत सारे लोग अभी हुए हैं, तो आप लोग भी जुबिन गार्ग की पार्टी से हैं, कुछ ही देर में देखिए, जुबिन गार्ग के बारे में आपको क्या बताओ, जितना भी उसका तारीफ करो उतना ही कम है। और अगले 100 साल के अंदर ऐसा असम का सिंगर जन्म होगा या नहीं होगा ऊपर अल्लाह ही जानते हैं। और ऐसा सिंगर दुनिया में बहुत कम होता है जो उसका कोई ऐसा विचार था जो कोई फुटपाथ में हमने देखा है किसी के साथ बैठ करके चाय पी रहा है, परोठा खा रहा है, छोटा बड़ा सब आदमी के साथ मिलजुल कर रहता था। एक इंसानियत के नात पर वो चल रहा था और बहुत अच्छा लगा। और मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ और ऊपर अल्लाह से दुआ करता हूँ उसको अल्लाह ताला अच्छा करे। और ऐसे इंसान को दुनिया में और ज्यादा दिन रहता तो हमारे लिए और कौम के लिए फायदा होता।